Okay, we discuss about the tongue. Now we discuss about the common path of the nasal chambers and the buccal cavity, that is called pharynx. Pharynx. The common path through which air as well as food be passed out called pharynx. Called pharynx. कॉल्ड फैरिंग्स है ना। ये क्या है कि आपका कॉमन पाथ है, जैसे हमने बताया डायग्राम में, देखिए सपोज कीजिए ये आपका दीज आर कॉल्ड नेजल चैम्बर, दीज आर कॉल्ड बक्कल कैविटी है ना, एंड दीज पोर्शन आर कॉल्ड pharynx. Pharynx. Common path: air and food. Okay, these are the common path through which food and air weak passes out is called pharynx, है ना। इसका मेन काम है ये pharynx। इसके बाद ना सेकेंड टर्म ग्लॉटिस, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस the long tubular structures which connected buccal cavity with the stomach is known as oesophagus, phagus or food pipe। एक्चुअली ओइसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि यह बक्कल कैविटी से फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह ओइसोफेगस क्या करता है, फूड को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है कि इसका ओपनिंग यह ट्रेकिया के साइमल्टेनियस होता है। सपोज कीजिए ये आपका फ्रंट साइड हो, पोस्टेरियर साइड, ये हो गया आपका फूड पाइप और इसका ओपनिंग पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं हम लोग, ग्लॉटिस, और इसको कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस है ना। ये एपिग्लॉटिस का मेन काम क्या है, इसको कवर करना। जब भोजन हम इंट्री स्वेलिंग है ना, जब हम निगलते हैं भोजन को, उस समय में यह क्या करता है, इसको कवर कर लेता है ताकि फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया में एंट्री नहीं करे। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। इसके बारे में डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एपिग्लॉटिस किसको कहते हैं, ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड अ लीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एपिग्लॉटिस, प्रेजेंट ऑन द ग्लॉटिस, नॉट एपिग्लॉटिस, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक जो कि प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल को एंट्री करने में, कहाँ, किसमें, विंड पाइप में। ठीक है, ट्रेकिया अदर नेम विंड पाइप। सेकेंड ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ food pipe
is known as glottis. Epiglottis there are a lead like muscular structures present called epiglottis. So it prevent the entry of food into the tree of food, prevent the entry of food pharynx into the prevent from the food into windpipe. ओके इसका मेन काम है विंड पाइप में फूड एंट्री नहीं करे, ठीक है। एपिग्लॉटिस का मेन यही फंक्शंस है। और ओएसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस हैव अ लीड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। जो भोज्य पदार्थ को विंड पाइप में प्रवेश करने से रोकता है उसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, है ना। अब ध्यान देना है कि यह जो है हमारा ओएसोफेगस फूड पाइप यह कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिस ठीक है उसके द्वारा वह क्या करता है फूड को कंटिन्यू स्टोर करता है, ठीक है। देखते हैं